नमस्कार दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद आज एक वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप सभी का आपके अपने चैनल JR एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। लेवल 1 का एग्ज़ाम 25 फरवरी को सुबह हुआ था। नॉन TSP की कट ऑफ पर बात करेंगे। टोटल भर्ती 21,000 पदों की थी। लेवल 1 की टोटल भर्ती, टोटल पद 21,000 है। इसमें से 17,500 प्लस पद जो हैं वह नॉन TSP के हैं और बाकी बचे हुए पद TSP के हैं। बाद में एक वीडियो में हम TSP कट ऑफ भी निकालेंगे। तो जिस दिन 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से लेकर आज तक अलग अलग कोचिंग वाले, अलग अलग गाइडों वाले, कुछ मेरे जैसे भी, कुछ जिसके की कोई काम ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो पहले किसी भर्ती परीक्षा में लग चुके, जैसे कोई पिछली भर्ती परीक्षा में लग चुका जिसे नेगेटिव मार्किंग का पता भी नहीं था, वो भी कट ऑफ बता रहे हैं। तो सब अपनी अपनी तरफ से, किसी की 100 प्लस जा रही है तो किसी की 80 प्लस जा रही है और लगभग 80 प्लस वाला सभी को अच्छा भी लग रहा है। तो 21,000 पदों की भर्ती थी। कुल परीक्षार्थी जो प्रेजेंट हुए थे वो 1,96,696 अभ्यर्थी थे। यानी 21,000 पदों के लिए 1,96,696 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और इन 21,000 पदों पर जो कट ऑफ बनेगी 1,96,696 अभ्यर्थियों में से, उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। हो सकता है कट ऑफ आगे पीछे थोड़ी बहुत रह सकती हो, लेकिन कुल मिलाकर 15-20 वीडियो अलग अलग लोगों के देखने के बाद आज मैं अपनी खुद की कट ऑफ लेकर आया हूं। तो इस कट ऑफ में मुख्य भूमिका तो रहेगी नेगेटिव मार्किंग की। लेवल 1 की कट ऑफ, यानी अब की बार जो अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें मुख्य भूमिका नेगेटिव मार्किंग की रहेगी। कई जो पिछली भर्ती परीक्षा में लगे हुए अध्यापक गण थे, कोई फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता है, कोई सेकंड ग्रेड का है, कुछ जैसे कि जिसी ने पेपर दिया भी नहीं, यूट्यूबर भी हो सकता है, कोई भी हो, 102, 105, 107, कोई 110 प्लस भी कट ऑफ ले जा रहा है। और उनका भी एक कारण है, उनकी गलती नहीं है। शुरुआत के जो 30-40% थे, भाई जिसने पेपर दिया नहीं, जिसको इस परीक्षा से लेना देना नहीं है, वो पूरे के पूरे 150% कभी नहीं पढ़ेगा। 150% कभी भी नहीं पढ़ेगा। उसने आगे के 30-40% देखे जो जीके के पर्सन थे, और राजस्थान जीके बहुत ही इजी जीके आया था, एकदम सरल जीके कह सकते हैं। तो उन लोगों ने शुरुआत के 30-40% देखकर अपनी कट ऑफ का निर्धारण कर दिया। तो लगभग 30-40 या ऊपर में 50% काटे तो 100% पीछे और बचते हैं, जिसमें शिक्षण विधियाँ भी थी, साइको भी थी, सब्जेक्ट भी थे। और उन सब जो पर्सन आए थे, उन सब में से जिस भी सब्जेक्ट में आए, साइको में आए, शिक्षण विधि में आए, कंप्यूटर के पर्सन आए, 3-4 पर्सन मारवाड़ी भाषा में थे। तो उन पर्सनों का लेवल ठीक ही था, औसत से अधिक अच्छे पर्सन थे यूँ समझो, और उनमें से कट ऑफ का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज तो मेरी अनुमानित जो कट ऑफ है, हो सकता है कि सबकी अलग अलग राय हो, कोई दुखी भी हो, कोई सुखी भी हो, कोई किसी का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान भी बड़ा है, असंख्य लोगों ने परीक्षा भी दी है, तो सबकी अपनी अपनी राय होगी। कोई सुखी हो जाएगा तो किसी को मेरी कट ऑफ बुरी भी लग सकती है। हालांकि अगर मेरे 70% है तो मुझे 80 वाला बुरा ही लगेगा। तो मेरी कट ऑफ के हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ है वो 98 से 101% रहेगी। हालांकि इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे रहेगी 98 से 101%। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, फीमेल वर्ग को इस बार 30% अलग से मिली हुई है। फीमेल वर्ग के लिए 30% सीटें रिजर्व है पहले से, तो फीमेल की 2-3 नंबर नीचे ही रहेगी।
उसके बाद ओबीसी की 93 से 96 क्वेश्चन, ओबीसी की 93 से 96 क्वेश्चन जिसके सही है वो अच्छी रेस में है, इससे कम रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी। ईडब्ल्यूएस वालों को हालांकि 2100 पद अलग से मिले हुए हैं, 10% के हिसाब से 2100 पद अलग मिले हुए हैं। 91 से 93 मैंने बता रखी है, 91 प्लस रहेगी शायद, 91 प्लस है, सो सारे के सारे दौड़ में इससे नीचे रह सकती है, ऊपर नहीं जाएगी। इसमें भी 30% फीमेल 30% महिला को एक्स्ट्रा है। ईडब्ल्यूएस में जितनी 2100 सीटें हैं, 21,000 पदों पर 2100 सीटें बनती है, उस 2100 में से 30% सीटें जो है वो महिला के लिए। अब की बार जो भर्ती परीक्षा है इसमें प्रत्येक वर्ग में से 30% महिला के लिए अलग से दिया गया है। उसके बाद एमबीसी की 88 से 90 हो गई, एससी की 84 से 87 हो गई, इससे प्लस नहीं जाएगी, माइनस रह सकती है। एसटी की 82 से 85, एसटी की 82 से 85 रह सकती है, 85 से 86 नहीं होगी, 84 आ सकती है। उसके बाद पीएच कैटेगरी जो है, पीएच कैंडिडेट के 80 प्लस संभावना है, हालांकि इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 840 कुछ पद थे और 840 पदों के लिए 7000 फॉर्म आए थे इनके, इनमें भी 3-4 कैटेगरी हो गई अलग अलग 1-1% पर, तो 80% संभावना एलडी वालों की है। एमआरएचआई वालों की लगभग 70 प्लस जिनके क्वेश्चन सही है उनका आराम से हो जाएगा। तो ये मेरी खुद की कट ऑफ है, मेरा मानना है, बाकी किसी की सबकी अलग अलग राय हो सकती है। और लगभग 8-10 दिनों में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। दूसरी बात, इसका एक कारण भी होगा कम रहने का, 3 या 4 पर्सन प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे लेवल 2 हो चाहे लेवल 1 का, तो एक ही पेपर था। मारवाड़ी भाषा के पर्सन आए थे, मारवाड़ी भाषा के, हालांकि राजस्थानी साहित्य सिलेबस में दिया हुआ था, राजस्थानी साहित्य सिलेबस में दिया हुआ था, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि भाषा मारवाड़ी आएगी। तो वो 3% है, लगभग सबके 3-3% है। वो 3% कोई कह रहा है बोनस में जाएंगे, कोई कह रहा है कुछ नहीं होगा। हालांकि रीट लगाने की भी अपने पास स्वतंत्रता है, नाम भी लगाएं तो वो 3% बोनस में नहीं जाएंगे, डिलीट हो सकते हैं, वो 3% डिलीट हो सकते हैं। डिलीट होने से किसी की कोई कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 99% बच्चों के वो पर्सन किए हुए नहीं थे किसी के भी, तो डिलीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि बोनस हो तो कुछ अलग बात होती है, लेकिन बोनस से नहीं मिलेगा। तो ये मेरी खुद की कट ऑफ है, हो सकता है कुछ आगे पीछे रह जाए, यहाँ को नहीं कि भाई थोड़ी ज़्यादा आ जाए कम आ जाए तो थे डांग लेके मेरे घर आ जाओ, ठीक है। अब मेरो मानना है, बाकी थे थारो जानो और थारो कम जाने। हालांकि यूं ऊपर को नहीं जावे, नीचे ही रहेगी। 21,000 पद भी बहुत हुए, 21,000 पद ज़्यादा हुए, पीछे 15,000 पद निकल भी चुक्या, 15,000 जगह बच्चा तैयारी आ रहा वह निकल चुक्या, और 21,000 खूब बड़ी भर्ती ही। तो लगभग संभावना आई है कि 95 प्लस जगह है जनरल में, वह खूब तकड़ी रेस का माँ है। बाकी मैं खींच के हदबद खूब लंबी आगे ले गए, फिर कट ऑफ बताइए। हालांकि यूँ नीचे कट ऑफ रहेगी, लगभग 2-3 नंबर नीचे रहेगी। महिला 5-7 नंबर आपका प्रत्येक कैटेगरी में गठास्क है, यानी ओबीसी 93 बताइए तो 91 का समथिंग 92 का समथिंग रहेगी, तो महिला 1-2 नंबर आपका फिर कम कर सके, क्योंकि महिलाओं को 30% अलग से दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल किसी अन्य सब्जेक्ट की लेवल 2 की कट ऑफ लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।